अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम रहबर अली है। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ दिल्ली में कई सालों से मैं रह रहा हूँ। तो पहले मैं अपने इस्लाम के जो पैगंबर हैं मोहम्मद हुज़ूर साहब, उनके लिए कुछ लाइनें मैं लिख कर के लाया हूँ। बेसिकली उन्हीं की असलियत जो ज़िंदगी है उन्हीं से वास्ता है ये। इसमें 3 अल्फ़ाज़ हैं जो बहुत सारे लोग जानते होंगे और जो शायद नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। पहला जो शब्द है वो है शब मेराज। शब मेराज बेसिकली उस शब्द को कहते हैं जब रात को हुजूर साहब सातों आसमान को पार करके खुदा से मिलने के लिए अर्श पे गए थे। उसको पूरे शब्द को एक शब्द दिया गया है शब मेराज, उसी से है। उनका किरदार भी क्या खूब किरदार था, उनका किरदार भी क्या खूब किरदार था, शब मेराज का सफ़र एक रात में किया था। जिनके अखलाक ने इंसान और पैगंबर तो क्या, जिनके अखलाक ने इंसान और पैगंबर तो क्या फरिश्तों को भी मुतासिर किया था। आला से आला दुश्मन भी उनका दोस्त हुआ था। वंश बढ़ाने के लिए बेटों की दुआ मांगने वालों, वंश बढ़ाने के लिए बेटों की दुआ मांगने वालों, उन्होंने अपना वंश अपनी बेटी से चलाया था। बहुत शुक्रिया। खुदा और एक शब्द होता है मौत जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इस्लामिक ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में एक फ़रिश्ता होता है जिसे हम लोग मुल्कुल मौत कहते हैं, जिनका असली नाम इज़राइल है। तो उनके तरफ से भी है कुछ। खुदा की तरफ से आया रिश्ता अली का था, खुदा की तरफ से आया रिश्ता अली का था, फिर भी बेटी से पूछना लाजमी सिखाया था। खुदा को कितनी मोहब्बत थी अपने नबी से, खुदा को कितनी मोहब्बत थी अपने नबी से कि मुल्कुल मौत भी इज्जत के बाद ही दहलीज के अंदर गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामिक रिवायत है जो कहते हैं कि मतलब बहुत सारे जितने भी किताबें हैं, चाहे वो किसी भी कौम की आप उठा करके देख लें, एक अप्रोक्स एक काउंटिंग मिलती है 1,24,000 से ऊपर नीचे या तकरीबन इसी के बीच में। तो धरती पे जितने भी पैगंबर आए हैं ज़िंदगी जीने के लिए, बसर करने के लिए, तो हर पैगंबर को 3 दुआएं दी गई हैं ताकि वो अपने बुरे वक्त में उस अल्लाह ताला से, उस खुदा से अपनी दुआओं के ज़रिए अपनी मुसीबतों को टाल सकते हैं। तो उसके लिए उन चीज़ पे मैंने लिखा था, ज़मीं पे हर पैगंबर को मिली थी 3 दुआएं, ज़मीं पे हर पैगंबर को मिली थी 3 दुआएं, जिन्होंने तीनें दुआएं अपनी उम्मत के हक़ में मांगी, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक भाई ने बोला कि रेप वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आजकल जो गोदी मीडिया भी हैं, जिनको आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उसमें क्या है कि जितनी भी लड़कियों के साथ इस तरीके से जो घिनौनी हरकतें होती हैं उनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार तो ये बोल देते हैं कि हुआ ही नहीं है, या कुछ लोग देख करके भी चुप रह जाते हैं। बहुत सारी की चीज़ें होती हैं, उनसे थोड़ा सा है। हक बात बोलने वाला कौमी नहीं होता, हक बात बोलने वाला कौमी नहीं होता, जुल्म को देख चुप रहने वाला आदमी नहीं होता, दूसरों की इज्जत व आबरू लुटते हुए भी देखकर, दूसरों की इज्जत व आबरू लुटते हुए भी देखकर खामोश रहने वालों, क्या तुम्हारा ज़मीर नहीं होता? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दूसरे भाई ने बताया था, कुछ अपनी लाइनें पेश की थी जो माँ बाप से रिलेटेड था, तो उन्हीं से मिलता जुलती कुछ लाइनें हैं। लोग आजकल शौक से हीरे जवाहरात खरीदते हैं, लोग आजकल शौक से हीरे जवाहरात खरीदते हैं, घर से बाहर वो अपने बूढ़े माँ बाप को फेंकते हैं। ऐ खुदा मुझे इतनी मुसीबतें क्यों दी है, ऐ खुदा मुझे इतनी मुसीबतें क्यों दी है, वो बेगैरत खुदा से फिर ये सवालात पूछते हैं। तमन्ना रखते हैं वो बाद मरने के जन्नत का, तमन्ना रखते हैं वो बाद मरने जन्नत का, जो जीते जी ही अपनी जन्नत को बेइज्जत करते हैं। एक और बोल सकता हूँ।
एक रिलेशनशिप के ऊपर है, जो सब सुना रहे हैं। तो बेसिकली ये उस वक्त का है जब लड़का लड़की फर्स्ट टाइम किस करने जा रहे होते हैं, तो शायद दोनों के ही दिल में एक हिचकिचाहट सी होती है। तो वो है कि मुझे आज भी वो खूबसूरत मंजर याद है, मुझे आज भी वो खूबसूरत मंजर याद है, मेरी बाहों में आने से पहले उसकी वो हिचकिचाहट याद है। पहली बार जब छुआ था मेरे लबों ने उसके होठों को, मुझे उसके होठों की वो थरथराहट आज भी याद है।